हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी एंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग तैयार हैं? छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक ये दोनों के लिए आप लोग का हम लोग बाल विकास की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। टॉपिक वाइज करा रहे हैं, आपका जैसा सिलेबस है उसी पैटर्न में। इससे पहले हम लोग ने हिंदी का पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिन लोग भी हिंदी का नहीं देखे होंगे ना, तो हिंदी प्लस एमसीक्यू पेडालॉजी करके आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। लगभग 7 या 8 क्लासेस हुई है उसका। तो उस टॉपिक वाइज है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश किए हैं उसमें। और चलिएगा, तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बाल विकास का। तो अभी तक आप बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखें, देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आपका सिलेबस का ही टॉपिक है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इन तीनों के विचारों पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पुराने क्वेश्चन नए क्वेश्चन, उन सभी को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं उन लोग जरूर जुड़ जाइएगा। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बैच से जुड़कर तैयारी करने में आपका बेनिफिट ये है, जो गलती आप एग्जाम में करेंगे वो गलती आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है। आपको प्रतिदिन रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट जारी होता है, पूरा राज्य स्तरीय आपको रैंक दे रहे हैं हम लोग। लगभग 1200-1300 स्टूडेंट टेस्ट दिलाते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले के स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो बहुत बड़ा बैच है, इतना बड़ा बैच कहीं नहीं चलता। ठीक है। और इस प्रकार से आपका तैयारी कोई नहीं कराता। अगर आप आज से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग से, तो जब तक आपकी पेपर नहीं हो जाता तब तक आपकी पूरी जवाबदारी हमारी रहती है इसमें, इस बैच में। ठीक है। तो जिनको भी बैच का रजिस्ट्रेशन कराना होगा देख लीजिएगा, ये हमारा नंबर है। और जिन लोग फीस के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं उन लोग मेरे से पर्सनली कॉल करके बात कर लीजिएगा। फीस का कोई इशू नहीं है, आपके लिए सब प्रकार की व्यवस्था कराते हैं। ठीक है। तो फीस को नहीं ध्यान देना, आपको ये देना है कि मेरे को एक सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए जो भी करना होगा जैसे भी करना होगा मैं तैयार होकर के। ठीक है। चलिएगा, शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब कल के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट थे, तो उनके डाउट के लिए क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आपको लगता है कि ये आंसर नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को ढूंढिए। चाहे वो थ्योरी में मिलेगा या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी मिल सकता है। हम लोग क्या है, किसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाते ना, हम लोग कोशिश करते हैं नए क्वेश्चन भी बनाने का, या जो पुराने आए हुए हैं उसके साथ उसे रिलेट करके नए क्वेश्चन बनाने का। तो आपको एक एग्जैक्ट किसी बुक में वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आपके बुक में थ्योरी में मिलेंगे या कहीं और। तो सबसे पहले जो आंसर आपको गलत लगता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस क्वेश्चन को आप अपने बुक में ढूंढिए, गूगल में सर्च मारिए, या पुराने आए हुए क्वेश्चन पेपर उसमें सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद फैक्ट के साथ आप हमको सूचित कीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन आप जो कराएं वो इस पे एग्जाम में आया था, इसका आंसर ये लिए हैं या मेरे बुक में ये दिए हैं, तो उसमें जो भी आवश्यक सुधार करना होगा हम लोग कराएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कई लोग का इसमें से आया था सर आंसर बहुत सारे गलत हो रहा है करके, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और जितने लोग भी मैसेज किए थे उनको रिप्लाई कर दिया हूँ। जैसे कल वो सुनहरी अवस्था गोल्डन एज वाला है, तो गोल्डन एज क्या है, लुसेन के बुक में आपका दिया है किशोरावस्था, अरिहन के बुक में आपका दिया बाल्यावस्था, पेपर में आया था तो उसमें दिया किशोरावस्था। तो इस प्रकार से रहता है, गूगल में आप सर्च करोगे तो बाल्यावस्था दे रहा है। ठीक है। तो कई लोग गूगल के आधार पर मत आया करें। ठीक है। 1-2 बार 2-3 जगह आप उसको चेक कर लिया करें। ठीक है। तो आपका खैर उससे संबंधित जानकारी जो भी रहता है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, किसी विवादित क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है करके। ठीक है। तो चलिएगा, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सभी? जिन लोग भी लेट से जुड़ते हैं उन लोग ध्यान दीजिए, आपको लिंक अब किसी भी ग्रुप में नहीं मिलेगा ना। जिन लोग बाहरी ग्रुप में जुड़े हुए थे संघ वाले में, उनमें ग्रुप में आज से लिंक नहीं डाला जाएगा। आप समय से 9 बजे आ जाइए, या हम लोग का जो बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ लिंक मिल जाया करेगा। ठीक है। और बाकी हम लोग जो रणनीति से तैयारी करा रहे हैं वो तैयारी आपको करना जरूरी है, और अपने मित्रों को भी जोड़िए जितने लोग नहीं जुड़े हैं। ठीक। चलिएगा, बहुत लोग जोड़िए, आप चालू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना। ठीक है। समायोजन का अर्थ ये होता है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट करना रहता है हमको समायोजन में? उद्देश्यों को, दूसरों को, प्रेरकों को, या आवश्यकताओं को। तो चलिए बताइएगा पहला का आंसर। बहुत लोग कमेंट कर दिए आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कुछ लोग उद्देश्य बोले, नहीं, उद्देश्य इसमें आपको किसको संतुष्ट करना रहता है? अपनी आवश्यकताओं को। इसका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को। ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या है, हम लोग नए बना रहते हैं टीचर लोग, तो उसका आंसर हम लोग अपने अनुसार लेते हैं। तो अगर आपको उस बुक में अगर वो क्वेश्चन दिख जाता है, अगर कुछ गलत दूसरा आंसर वहाँ लिया रहता है, तो आप हमको जरूर सूचना कीजिएगा ना, सूचित कीजिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अब पियाजे के अनुसार बताना है बौद्धिक विकास के निर्धारण में कौन सा तत्व नहीं है। सामाजिक संरचना, संचरण, दूसरा है संतुलिनीकरण, तीसरा है अनुभव, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नहीं है पूछा है ना,
तो चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बड़े बड़े जिस प्रकार से आते हैं उसी प्रकार से ले रहे हैं। कल कोई बच्चा कमेंट कर रहा था बार बार कि सर सीटेड जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ दम का क्वेश्चन कर लीजिए, अच्छा खासा करिए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नीचे लेवल क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक जाते हैं, पूरे व्यापम लेवल पर जाते हैं, जैसा आपका एग्जाम में आता है ना। तो चीज़ को ऐसे लोगों को इग्नोर किया करें, आप लोग पहले ध्यान नहीं देते हो। हम लोग को कल शुरू में ही वो कमेंट करने लग गया, कोई सूरज नाम का स्टूडेंट था। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग हर लेवल के क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, वो शुरू से लेकर अंत से जाते हैं, जैसा लेवल है उस हिसाब से पूरा टॉपिक के क्वेश्चन चलेगा। तो अंतिम तक बना रहा करें, फिर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने क्या बोला? पियाजे के बारे में बताना है। पियाजे ने कहा कि सहसावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव। मतलब मेन ये सहसावस्था को बोला, ये सही है क्या? या कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पियाजे ने क्या कहा है आपको बताना है जी। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में क्या कहा है चारों कथन में से? हम लोग कोशिश करते हैं जो थ्योरी दिया रहता है ना ऑथेंटिक बुक से, जैसे लूसेंट से भी थ्योरी देखते हैं, और जो भी जितने भी कंटेंट है हमारे पास उससे थ्योरी से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को डेली देखना जरूरी है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा ना, इसीलिए आप लोग पूरा देखा करें, अपने दोस्तों को परिचित को भी ये क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिस मत कीजिएगा किसी भी दिन, चाहे संडे हो चाहे मंडे, आपका डेली क्लास आ रहा है ना 9 PM में। और इसके साथ अगर आप टेस्ट बैच ज्वाइन करते हो तो आपको परफेक्ट तैयारी, फिर आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं आज भी ज्वाइन कर लीजिएगा ना, फीस का कोई दिक्कत नहीं रहता। चलिएगा, इसका आंसर आप लोग अब तो लगा लिए होंगे। क्या इसका सही आंसर? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किया है ना वो, तो विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है कोई किस अवस्था में? अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव से होता है। 7 से 12 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक। किसमें हम लोग मूर्त अनुभव से प्रत्यय से होते? मूर्त अनुभव से। सोच, हमारा सोच मूर्त अनुभव से मतलब ठोस वस्तु को देख के लगाते हैं, ये बताना है। चलिएगा, कमेंट करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा ना। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं आंसर, तो उसको हम लोग नहीं देख पाता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे सामने आपके जो आंसर रहता है वो लाइव चैट चलते रहता है, लाइव चैट का आंसर हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, तो बताइए लाइव चैट में आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, बच्चों की जो सोच है उसका मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया जो आपको पता है। इनमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या करते हैं? ठीक है, तो आप लोग इसका जो वर्गीकरण वो पढ़े होंगे। तो इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग जो बच्चा है उसको किस वर्ग में रखा जाता है, उस जो वर्ग का नाम हो उसको आप बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है? संवेदनात्मक वृद्धि विकास अवस्था, दूसरा पूर्व संकाय अवस्था, तीसरा मूर्त संकाय अवस्था, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर चलिएगा, लाइव चैट में कमेंट कीजिए कौन सा इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिएगा कमेंट कीजिएगा सभी लोग। और जितने लोग भी नए जुड़े होंगे, आज पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी क्लास अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी क्लास आप लोग का मिस ना हो। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे ना, आर्यन में, प्रबोध में, ये सब ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए रहते। उसमें क्या दिया रहता है? जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है बस उसी को रिपीट किए रहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नए रहते हैं तो आपको ये बुक से नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संकाय अवस्था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ध्यान से पढ़िएगा। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रियजनिक अवस्था में हो, पूर्वजनिक अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में है, औपचारिक क्रिया अवस्था में। देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, तो जो खिलौना रहता है उसको लाइन से जमाने लग जाते हैं, ट्रेन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा जो करने लगता है, किसी भी चीज़ को जमाने लगता है, तो किस अवस्था में करता है? ये चारों अवस्था आपके सामने है, चलिए बता दीजिएगा। फास्ट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और ये नहीं बोलते कि हम लोग जो आंसर बताते वही कंफर्म सही हो जाएगा, कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो उसको आपको ढूंढना रहेगा। गलत ऐसे नहीं हो सकते, हम लोग अपने अनुसार नया क्वेश्चन बनाते हैं तो आंसर भी बनाए रहते हैं, बाकी हम लोग कोशिश करें एकदम सटीक रूप से आंसर हो जाके, ताकि आपका कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन के डाउट रहता है तो आप जरूर हमको सूचना कीजिएगा। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त क्रिया अवस्था में। ठीक है, तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोलता है, जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है, वो क्या कहलाता है? संवेदी मोटर अवस्था, साकार मूर्त अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा क्या पढ़ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, गतिविधि का इस्तेमाल कर दुनिया को समझने के साथ होता है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन को भी पढ़िए, उसके बाद बताइए। चलिएगा, बता दीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी मोटर अवस्था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। चलिए बताइएगा। और आप लोग के बैच में जो क्लास का लिंक दिए थे उसको जरूर देखना ना, बाल विकास के बहुत अच्छे अच्छे थ्योरी क्लास भी थे, 2-3 थ्योरी क्लास थे, और उसका भी लिंक दिए थे, और 18 मैराथन क्लास का लिंक दिए थे, उसको कंप्लीट करना है आपको। जैसे समय मिलता है ना, आप जब खाली रहते हैं, बाकी समय 9th में तो ये क्लास होता है, बाकी समय आप खाली रहते हो तो उसको एक एक क्लास करके ख़त्म कर ही लीजिएगा ना, वो 18 क्लासों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं ना, ताकि उसमें करा लिए थे करके वो क्वेश्चन कवर नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चनों को वहीं से तैयार करना है, इसीलिए आपको भेजा गया ग्रुप में। तो जिन लोग अभी तक नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? जो 6वीं से 8वीं तक जो शिक्षक रहेंगे वर्ग 2 वाले को अपने कक्षा में क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन देखते हैं। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है ना, की आवश्यकता है, ये तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब बच्चों के सामने ऐसे ऐसे समस्याएं रखना चाहिए जिसमें तर्क की आवश्यकता हो, तर्क आधारित क्वेश्चन रखना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या बोलता है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल पूर्व सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित वाला तो गलत हो गया, हतोत्साहित तो कभी करना ही नहीं है बच्चों को। 3 ऑप्शन आपके सामने, चलिए बताइएगा, फास्ट कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच चुके हैं हम लोग, 50 क्वेश्चन का टारगेट करते हैं। जिन लोग भी लेट से जुड़ते हैं समय से जुड़ जाया करें। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसी समस्या बच्चों के सामने हम लोग 6वीं से 8वीं के बच्चों के सामने रखना चाहिए जिसमें तर्क आधारित हो। बच्चा अगर उसका आंसर दे तो तर्कों पे आधारित आंसर दे। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा या लॉरेंस कोहलबर्ग, किसने बोला है कि बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? किसने बोला, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, इसका सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे ना उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लीजिएगा या नोट्स में लिख लिया करें। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, फिर ऑप्शन देखेंगे, एक स्क्रीन में नहीं आएगा। नूर, चलेगा, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। ठीक है, नूर है वो अपना टिफिन लाना भूल गई, फिर तानिया को बोल रही है तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए
क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ठीक है, ये दोनों के बीच बातचीत हुआ। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नूर का जो ये कथन है वो खालिस्तान अभिविन्यास और प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। चलिएगा, दोनों यहाँ पे डाल के देखिएगा। नूर का जो कथन है वह आज्ञा पालन या अच्छा होना या आदान प्रदान या कानून व्यवस्था और खालिस्तान अवस्था को दर्शाता है। तो देखिए उसमें क्या कर रहे हैं उन लोग तो आपका आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है कि मैंने अब तुमको कल दिया था टिफिन बॉक्स, तो तुम आज हम मेरे को टिफिन दो। ये बोल रही थी नूर तानिया को कि मैंने कल तुमको टिफिन बॉक्स साझा किया था, आज तुम साझा किए हो। तो ये कथन क्या दिखा रहा है? आदान प्रदान को, और ये परंपरागत रूप से कि मैंने कल दिया था तो आज तुम भी दो। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है? जिंगसा पहेली, एक पहेली का प्रकार होता है, पहेली होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक जिंगसा पहेली होता है। तो जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती, खुद से बात कर रही है ना, खुद से बात करी, किसी और को नहीं बोल रही, स्वयं को बोल रही। नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा करके खोजती, खुद से बात करते रहती है और ऐसे खोजते रहती है। तो इस प्रकार की जो वार्ता है उसको वाक्यगोष्ठी किस तरह संबोधित करते हैं ये बताना है आपको। इसको जोर से बोलना बोलेंगे, या पाठ या ढांचा बोलेंगे, या आत्म केंद्रित वार्ता बोलेंगे, या व्यक्तिगत वार्ता बोलेंगे। जो खुद से बात करते हैं ना, बच्चा से काम कर रहा है, अब तो मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, अब इसमें धान भरूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। जो खुद से बच्चा बात करते हैं उसको किस श्रेणी में रखा है वाक्यगोष्ठी ने? चलिए बताइएगा, फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये 12 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, चलिए बताइए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर है। तो देखिए कई लोग बोलेंगे ये आत्म केंद्रित वार्ता है, नहीं, इसको आत्म केंद्रित वार्ता नहीं बोलते, इसको व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। ठीक है, खुद से जो बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप से बात करने, इसको व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पियाजे की संरचना है? अवलोकन, अभिधिगम, अनुबंधन, प्रबलम, स्कीमा, इसमें कौन सा पियाजे की संरचना है आपको बताना है। पियाजे का कौन सा है इसमें का? चलिएगा, कमेंट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट करिएगा जी, सभी लोग ना लाइव चैट में कमेंट किया करें। चलिएगा, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कीमा। ठीक है, तो पियाजे की संरचना क्या है? तो स्कीमा है उनका पियाजे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हमको बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित कर रहा है आपको बताइए। चलिएगा, ऑप्शन ए है संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थिगत अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणिता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या साध्यात्मक विचार। इनमें कौन सा जो पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? चलिए बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत नए लगेंगे ना, अरिहंत वरियन में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते ना, मैं बार बता रहा हूँ। हम लोग का टारगेट ये है, जो नया क्वेश्चन आता है उसको टारगेट कर रहे हैं हम लोग। देखिए 70 से 75 क्वेश्चन तो सभी लोग बनाते हैं। आप सी टेट भी दिलाए होंगे, सी जी टेट भी दिलाए होंगे। सी जी टेट की बात करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि 70 से 75% तो सभी का ले लाते हैं, सभी को लाते हैं। लेकिन जिन लोग इसके आगे 10 से 12 क्वेश्चन बनाएंगे उनका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस, हमारा जो बैच भी बना है वो उसी फोकस पे, हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसी फोकस पे आधारित है कि आपको 10 से 15 नंबर जो एक्स्ट्रा लाना है उस पर फोकस करना है, नए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। जो पुराने फैक्ट हो तो आपको बुक में मिल जाएंगे, आप 70 नंबर 60 नंबर आराम से ला सकते हैं। लेकिन जो 10 नंबर एक्स्ट्रा लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, 70-60 वालों पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नए क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना जरूरी है। चलिएगा, बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण और कक्षा समावेशन। तो जो भी क्वेश्चन नया लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें।
ठीक है, और लिख लिया करें, या बाद में क्लास होने के बाद लाइव क्लास का फिर से इसको चला लिया करें और फास्ट करके स्पीड बढ़ा बढ़ा के रोक रोक के लिख लिया करें जो क्वेश्चन का ज़रूरत है आपको। ठीक है, जिसका सही आंसर है संरक्षण और कक्षा समावेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक वाला जो सिद्धांत वो किसने दिया है बताइए? ऐसे क्या पता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, जॉन बी वाटसन। किसका है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? जल्दी से कीवर्ड आपको पता होगा तुरंत बताएंगे। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको टारगेट दिया था मैं, अभी तक आप लोग टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 8.5 के अभी हुआ है, आपको 10 के पहुंचाना है। तो उसके बाद मैं बोला था और भी क्लासेस आपके लिए गिफ्ट स्वरूप लेके आएंगे जो निःशुल्क आपके इसी बैच में होंगे। ठीक है, चलेगा इसका आंसर बता दीजिए। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग का सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन तब समझ में आएगा। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन, मतलब अभी का जो प्रदर्शन करेगा बच्चा को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं कि आगे कैसे बच्चा करेगा। इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का या सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग देना, सहभागी अधिगम। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आपके अनुसार क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सभी लोग लाइव चैट में कमेंट किया करें, अंतिम तक बना रहिए करें ना। आप लोग देखता हूँ मैं लाइव में 50-60 से ज़्यादा नहीं होता, भले 500 लोग देखते हैं क्लास को, आगे बढ़ता है, लेकिन लाइव में आप लोग ज़्यादा लोग आते नहीं हो। शेयर नहीं करते क्या अपने दोस्त लोग को? अपने दोस्त लोग को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलेगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ विकास बोलते हैं इसको। ठीक है जी, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जो आपके लोकल बुक से कवर नहीं हो पाते, इसीलिए आपको बैच ज्वाइन करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपका अच्छा खासा 10 से 20 क्वेश्चन कलेक्शन हो जाए पेपर तक, ताकि कोई रिस्क ना हो। तो जिन लोग भी आज अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर क्लास देख रहे हैं, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। जिन लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तैयारी किए रहेंगे, उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा। तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस समझिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 1 रुपये भी नहीं है तो भी आप मेरे से बात कर लीजिएगा, आपको फिर भी बैच में ऐड करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आप बैच में ऐड करेंगे आपका। ठीक है, क्या सुविधा आपको देंगे। ठीक है, चलेगा, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, दोनों में क्या अंतर है वाइगोत्स्की और प्याजे में? ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना संबंधी दोनों में अंतर है क्या? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना में अंतर है क्या? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो किस पॉइंट पे इन दोनों की सोच में या उनके जो सिद्धांतों में भिन्नता पाई जाती है, वाइगोत्स्की और प्याजे? चलिए बताइएगा। पूरे यूट्यूब में क्या आपको पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे टॉपिक और इस क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं करा है जो आपको छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों के डायरेक्ट टॉपिक से संबंधित हो। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना है, ताकि आपको बेस्ट तैयारी हो, कोई भी प्रकार कमी ना हो, कोई रिस्क मत लीजिएगा, बार बार बोलता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं, उनमें अलगाव देखने को मिलता है भाषा और चिंतन के बारे में, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो कौन सा स्तर बताइए जो नैतिकता की अनुपस्थिति को बोल रहे हैं ना? स्तर 2, 4, 1, 3। अब ऐसे क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए हम लोग देखते देखते। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन नीचे पेज में है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में निम्न में से किसके द्वारा सीखा जाता है? प्याजे के अनुसार बताइए बच्चा किसके द्वारा सीखता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा, मतलब जिसके पास पैसा हो उसे ही सीखेगा क्या?
समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। अच्छा, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, याद करके सीख जाता है बच्चा। क्या? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर बच्चा सीखता है। तो इसको आपको बताना है कि बच्चा कैसे सीखता है। ये चारों ऑप्शन है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चा कुछ भी चीज़ को कैसे सीखता है, ये कमेंट करना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट कीजिए। पढ़ लिया करें अच्छे से, एक बार समझ लिया करें। भले आपका 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास बड़ा होगा, लेकिन आपको समय दूंगा तो आप अपने दिमाग से सोच के आंसर लगाएंगे और उसका चेक किया करें कि मैं सोचता हूँ वो सही होता है कि नहीं, ताकि आप आगे अपना प्लानिंग करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएँ। ठीक है, इसके द्वारा ही बच्चा सीखता है। और कुछ लोग का सोच ये है कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, खुद से तैयारी कर लूँगा, यूट्यूब से पढ़ लूँगा। तो ऐसे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको लास्ट में। क्योंकि जब तक आप अपने आप को व्यापम लेवल के जैसे क्वेश्चन है उसी पैटर्न में चेक नहीं करेंगे। देखिए बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अलग हो जाता है। बुक में वही क्वेश्चन दिया जो बार बार आए हुए रहते हैं, वो इधर उधर का सीटेट को उठा के दे देते हैं। आपको व्यापम जैसा पूछा उस पैटर्न पे, उसी क्वेश्चन के आधार पे जितना और क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका प्रैक्टिस करना है और रैंक देख के तैयारी करना है, ताकि आपका एक पोस्ट में तक नहीं। जैसे आज आप देखेंगे आपका 30% आया, तो कल आप खुद आपको तैयार कर लेंगे कि कल नहीं भैया, कल 40-50% लाना है, कल 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा करके। तो ये बेनिफिट है हमारे बैच ज्वाइन करने से। तो सभी को बैच जरूर ज्वाइन करना है ना, जिन लोग अभी तक नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अगर आपको कोई नैतिक निर्णय लेना है, ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार, तो आप किस ओर जाएंगे? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग करिएगा। सभी लोग आंसर किया करें, समय निकाल के क्लास जरूर देखा करें। अगर किसी का लाइव में मिस हो जाता है तो तुम लोग लेट से देखा करें, भले स्पीड बढ़ा के देखा करें, लेकिन ज़रूर क्लास मिस मत कीजिएगा। कोई भी क्लास बहुत मेहनत से क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। नवीन जानकारियों को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा को स्कीमा बोलते हैं में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब हम लोग मान लीजिए कोई जानकारी हम लोग के पास पता है कि हमारे यहाँ कितने ज़िले हैं, 28 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में। अब नया जानकारी हमको आया वर्तमान में कि अब 32-33 ज़िले हो गए, 33 ज़िले हो गए। तब उसको जो हम लोग इसमें शामिल करेंगे, 28 को हटाएंगे अपने दिमाग में और 33 लेके आएंगे। तो यही बदलाव क्या कहलाता है? अनुकूलन, अहम केंद्रिता, समायोजन, आत्मसातकरण। चलिएगा, जो ये नई कुछ भी चीज़ सीखते हैं उसको अपने अवधारणा में शामिल करते हैं, उसको क्या कहलाता है वो प्रक्रिया, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा बदलाव की प्रक्रिया। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है ना। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ लोगों को इसमें डाउट हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलेगा तो बताइएगा। ठीक है, HW लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मेहनत किया करें आप लोग भी। इसका आंसर आप लोग देखिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छे से इसको, और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी होगा कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि बाकी लोग को भी पता चले कि आप किस लेवल तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके संबंधी आपको और कोई जानकारी आती है तो लिख दिया करें, 1 मिनट लगता है लिखने में कमेंट बॉक्स में, सब लोग बाद में देखते हैं उसको। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था के बीच होता है। तो 2 से 7 वर्ष को क्या बोलते हैं बता दीजिए? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी गतिक। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है ना, धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा ना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आपको आलोचना क्या है ये बताना है। ठीक है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो आलोचना है उस आलोचना के बारे में बताना है, क्या आलोचना है उनका। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ये आलोचना बताना है उन्होंने क्या आलोचना किया है। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है।
कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवधारणा का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो ये चीज़ आप लोग बार बार पढ़ते हो, ये बुक में आपको मिला होगा, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये इसका आंसर आपको पता होगा। कोहलबर्ग की जो सिद्धांत दिए थे उसमें क्या कमी थी, उसने किसको महत्व नहीं दिया था, किस पर बात नहीं किया था। चलिए बता दीजिए फास्ट इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोहलबर्ग ने क्या किया था, जो पुरुष और महिलाएं उनको सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। ठीक है, तो सांस्कृतिक विभिन्नता भी होती है, महिलाएं जन्म से ही कला के प्रति आकर्षित होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सांस्कृतिक विभिन्नताओं को इन्होंने महत्व नहीं दिया था, इसका आलोचना में ये आता है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिएगा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। चलिए बता दीजिएगा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथन में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है आपको। पहला ऑप्शन, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। अच्छा, पशुओं पर प्रयोग कर लो फिर उसे आपसे ही समझ सकते हैं, ऐसा बोला है क्या। बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। चलिए, ये चारों आपके सामने ऑप्शन है, बता दीजिए वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा सही है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पहुँचे अभी हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन कराने रहते हैं आपको, लेकिन हम लोग पास लिमिट समय रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समवयस्क और वयस्क के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में समर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत कल्पित कथा, ऑप्शन बी है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, ऑप्शन सी है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, ऑप्शन डी है विचार की अनुक्रमणिका। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जी, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए। जिन लोग भी नए बैच में आज पहले क्लास देख रहे हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ताकि आपका कोई भी क्लास ना छूटे। हम लोग पूरा आपका छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती का एक एक टॉपिक को आपको करा रहे हैं ना, यहाँ भी करा रहे हैं, अपने बैच में शानदार तरीके से तैयारी करा रहे हैं। जिन लोग बैच ज्वाइन नहीं किया, बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा ना, और अपने दोस्तों को भी कराइए ना। आप लोग क्यों, आप लोग तो थोड़ा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिन लोग भी ज्वाइन हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल को बढ़ाइए। ठीक है, कम तो एकदम फीस ले रहे हैं, नाम मात्र का, पूरे एग्जाम तक का। ठीक है, तो आप लोग जितने ज़्यादा लोग को जोड़ेंगे उतना बेनिफिट आपको भी मिलेगा, रैंक रिजल्ट सब चीज़ देखने में। ठीक है, चलेगा, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचार की अनुक्रमिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कल का रिजल्ट जो बता था मंडे को, कल सुबह डालेगा ना रिजल्ट। अभी बचा एक टेस्ट का, बाल विकास का, वर्ग 3 का। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। संवेदी गतिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए जो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन ये कब आता है, किस अवस्था में आता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए लाइव चैट में आप लोग। चलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अभी इसके संबंधी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे टिफिन वाला।
सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखीकरण। तो किसके तहत बच्चा लेन देन वाला जो आदान प्रदान वाला पढ़े थे वो सिद्धांत आता है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग लाइव चैट में कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, फिर आंसर आपके चलिए जल्दी बताइएगा। आपको लाइव चैट में आंसर करने से आपका दिमाग में वो आंसर छप जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंधन उन अभिमुखीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? परिपक्वन प्रखंड, जीन, स्कीमा या अवधारणाएं, विकास का क्षेत्र। चलिए बताइएगा, जीन पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है मानसिक संरचना के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जो मानसिक संरचना को पियाजे ने किस शब्द में प्रयोग किया, तो स्कीमा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्य साधारण, साम्य धारणा धारण या साम्य धारण, समायोजन, आत्मसातकरण, संगठन। प्रचलित योजनाओं में देखिए वहाँ पे को थोड़ा सा अलग था, इससे होमवर्क दिया आपको, उसको ढूंढना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना, ये क्या कहलाता है आपको बताना है। 29 का आंसर कमेंट कीजिए। ये कहलाता है आपका आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना, उसका थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा ना क्वेश्चन को, जिन लोग भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लगभग 40 मिनट होने वाले हैं, क्लास को जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। चलिएगा पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन को देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसको बोलते हैं ये बताना है। चलिए देखते हैं आपके सामने चारों ऑप्शन। ठीक है, चारों ऑप्शन आ गया, इतना ही है। चलो, समीपस्थ विकास सिद्धांत के अनुसार बताना है आपको। ऑप्शन ए है अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। समीपस्थ विकास सिद्धांत ZPD बोलते हैं ना। चलिए बताइएगा, समीपस्थ विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, किसको बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो देखिए, अगर बच्चा कुछ ये काम करे, इतना बच्चा काम कर सकता है, लेकिन उसको सहयोग दे देंगे तो ये इतना बड़ा काम कर लेगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन वाला चीज़ रहेगा, मतलब इसको ऐसे समझिए, मतलब बच्चा यहाँ से या इतना काम कर सकता है, इसको और हम लोग सहायता देंगे इतना और काम हो जाएगा। तो जो ये दोनों के बीच का अंतर रहता है, ये कहलाता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? जिसमें ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकने वाले तथा सहायता के साथ की जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, मतलब बच्चा 20 काम कर सकता है, थोड़ा सहायता कर दिए तो 25 हो गया, तो दोनों के बीच अंतर गया 5। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समीपस्थ विकास का सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो वाइगोत्स्की के द्वारा बताना है जो विकास और अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, चलेगा, क्या ऑप्शन है देखते हैं। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है या स्वाधीन है, विकास अधिगम का समानार्थक है। चलिए बताइए, विकास और अधिगम के बारे में क्या बोला है वाइगोत्स्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग कमेंट कीजिए आंसर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अधिगम आप जल्दी जल्दी पढ़ा देते लेकिन बच्चे का विकास नहीं हो पाता, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो बच जाएंगे क्वेश्चन उसको कल करेंगे ना। आज संडे है तो थोड़ा सा जल्दी क्लास भी ओवर करना है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? मूर्त संक्रिया अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए बताइएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की क्या विशेषता है? तो अमूर्त आना चाहिए और परिपक्व नैतिक चिंतन, ये दोनों किस अवस्था में आता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन को समझिया करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बार बार आप पढ़ते हो पियाजे का क्या पढ़ते हो जी, कौन सा सिद्धांत पढ़ते हो, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पश्चात पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कोहल वर्ग के अनुसार बताना है कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। चलिएगा फास्ट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक अवस्था। ठीक है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लास्ट क्वेश्चन आराम से पढ़िए और इसका आंसर बताइए, कौन सा आलोचना जो करते हैं हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का, उसके से कौन सा आलोचना सही है उनकी? पहला ऑप्शन है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। क्या कोहलबर्ग पियाजे से दोहराया क्या? कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। तो ये चारों में से कौन सा आलोचना है कोहलबर्ग का, बता दीजिए। कोहलबर्ग की क्या कमी थी? 35 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के जो सिद्धांत को दोहराया, ये उसकी आलोचना है ना। ठीक है तो 35 क्वेश्चन किया, बहुत सारे और क्वेश्चन कराने थे आपका। ठीक है तो अभी इसको कल कर लेंगे जो क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है काफ़ी समय हो गया है, 30 मिनट के क्लास को हम लोग लगभग 45 मिनट खींच दिए। ठीक है तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, और कल के टेस्ट के लिए देख लीजिएगा टॉपिक आपके बैच में डल चुके हैं। तो जिन लोग भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए वो हमको मैसेज कर दीजिएगा, बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मैं आपको पहले ही बोला हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपको व्यवस्था बताया जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है तो जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए ना। जितना लोग जुड़ गए हैं उन लोग तो थोड़ा मेहनत कीजिए जी, उन लोग तो थोड़ा साथ दीजिए। जितने लोग भी हमारे बैच में जुड़े हैं ना उन लोग जरूर अपने जितने भी आसपास के दोस्त हैं सभी को समझाइए उसको, और उनके बाद जरूर जोड़िए ना। ठीक है चलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं। ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और 10 के सब्सक्राइबर पहुंचाना है, तो जिन लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है चलिए मिलते हैं, तो डेली 9 बजे पहुंच जाइएगा। किसी भी बैच में लिंक नहीं डाला जाएगा। ठीक है जितने संघ वाले बैच बने हैं उसमें अब लिंक नहीं डाला जाएगा, उसमें डिस्टर्ब होता है बाकी लोगों को। तो आपको ज्वाइन करना है या आपको डेली क्लास देखना है तो यूट्यूब चैनल में CGPS हैंडरिटन नोट्स नाम सर्च करके डेली 9 बजे आ जाइएगा ना, चाहे कुछ भी हो डेली 9 बजे क्लास होगा। ठीक है और बाकी बैच वालों को तो पूरी रणनीति से तैयारी करा रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलेगा, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शेयर कर दीजिए।